नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत श्लोकों का हिंदी में 100% व्याख्या करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम में पाठ्यक्रम के अनुसार इस वीडियो में हम इस पुस्तक के प्रथम पाठ पितरोमोह के 14 से 23 श्लोकों का हिंदी में 100% व्याख्या बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इस पाठ की अभ्यास माला को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम पाठ पितरोमोह, माता पिता का मोह। हम यहाँ पर 14वें श्लोक से आरंभ करते हैं। भार्ये कुरु धैर्यम तब पुत्र कालिजम आश्रितः विद्या परंगत भूत्वा स्थास्यति परमे पदे। भार्ये कुरु धैर्यम तब पुत्र कालिजम आश्रितः विद्या परंगतम भूत्वा स्थास्यति परमे पदे। शब्दार्थ है इसका। भार्ये मीन हे पत्नी, कुरु धैर्यम धैर्य धारण करो, तब पुत्र तेरा पुत्र, कालिजम आश्रित है कॉलेज का सहारा लिया है अर्थात कॉलेज पढ़ने गया है। विद्या प्रांगत भूत्वा विद्या में प्रांगत होकर, स्थास्यति परमे पद है उच्च पद पर बैठेगा अर्थात उच्च पद को प्राप्त करेगा। भार्ये कुरु धैर्यम, यहाँ पर पति अपनी पत्नी को समझा रहा है कि हे भार्या, हे पत्नी जी, धैर्य को धारण करो। हे पत्नी जी, धैर्यम करो, धैर्य को धारण करो, क्योंकि कालिजम आश्रित है, तेरा पुत्र कॉलेज पढ़ने गया है। विद्या परांगतम भूत्वा विद्या में परांगत होकर वह उच्च पद पर प्राप्त हो जाएगा। वह जो है उच्च पद पर बैठेगा या उच्च पद को प्राप्त करेगा। यहाँ पर पति अपनी पत्नी को समझा रहा है, हे भार्या, हे पत्नी जी, धैर्य को धारण करो, तुम्हारा पुत्र कॉलेज में पढ़ने गया है। विद्या में प्रांगत होकर, विद्या में निपुण होकर वह जो है उच्च पद को प्राप्त करेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक हमारी 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सौरभम में संकलित किए गए पाठों में पितरोमोह नामक पाठ में से लिया गया है। इस पाठ में एक माता पिता का अपने पुत्र के मोह के विषय में और उनकी दीन दशा को बताया गया है। इस श्लोक में दीन दशा से परेशान हुई और धैर्य खो चुकी पत्नी को पति धैर्य बंधा रहा है। सलार्थ है, हे पत्नी जी, धैर्य को धारण करो, तेरा पुत्र कॉलेज में पढ़ने गया है, विद्या में प्रांगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा। व्याख्या है, एक गांव के एक गरीब माँ बाप के पुत्र ने जब 10वीं पास कर ली तो उसके माँ बाप ने उसका दाखिला गांव से अति दूर शहर के महाविद्यालय में करवा दिया और अपनी भैंस बेचकर धन का प्रबंध करके उसे शहर भेज दिया गया। उसके शहर जाने के बाद पिता अपने पुत्र को आवश्यक वस्तुएं, दूध और घी के लिए धनराशि भी भेजता रहता है, किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है। पिता के शरीर पर पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र भी नहीं है, माता नमक से रोटी खाती है, उनकी पड़ोसन हर रोज उस गरीब पत्नी का मजाक बनाती है। एक दिन जब पत्नी अपना सबर खो देती है तो उसका पति उसे समझाते हुए कहता है, हे पत्नी जी, धैर्य को धारण करो, तेरा पुत्र कॉलेज में पढ़ने गया है,
विद्या में पारंगत होकर वह उच्च पद को प्राप्त करेगा, अर्थात उसके उच्च पद को प्राप्त करके ही हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तत्पश्चात अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, 15वें श्लोक पर। प्रदास्यति बहुद्रव्यम सेवां चापि करिष्यति भोक्ष्यामि बहुभोज्यानि धरिष्यामि पट उत्तमाम्। प्रदास्यति बहुद्रव्यम सेवां चापि करिष्यति भोक्ष्यामि बहुभोज्यानि धरिष्यामि पट उत्तमाम्। पहले शब्दार्थ पर आते हैं। प्रदास्यति मीन देगा या प्रदान करेगा, बहुद्रव्यम बहुत धन, चा मीन और, अपि मतलब भी, सेवा मीन सेवा को, करिष्यति मीन करेगा, भोक्ष्यामि मीन भोगेंगे, बहुभोज्यानि भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाएंगे, धरिष्यामि पट उत्तमाम उत्तम अर्थात अच्छे और सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। यहां पर पति अपनी पत्नी को कह रहा है, प्रदास्यति बहुद्रव्याम सेवामपि करिष्यति, हमारा पुत्र जो है वह प्रदास्यति बहुद्रव्यम हमें बहुत धन प्रदान करेगा, और सेवाम जब करिष्यति हमारी सेवा भी करेगा। इससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वह जो है उच्च पद को प्राप्त करेगा, अर्थात उच्च पद को प्राप्त करने के बाद वह हमारा पुत्र हमें बहुत सा धन प्रदान करेगा, हमारी सेवा भी करेगा, सेवाम चापि करिष्यति सेवा भी करेगा, तब हम तरह तरह की चीजों को खाएंगे, बहुत तरह की वस्तुओं को का हम प्रयोग करेंगे, बहुत प्रकार की वस्तुओं को हम खाएंगे, चीजों को खाएंगे, और क्या करेंगे, पट उत्तमाम बहुत उत्तम वस्त्र पहनेंगे, अर्थात वो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र पहनेंगे, अच्छे अच्छे और जो है महंगे महंगे कपड़े को हम पहनेंगे। इस श्लोक में प्रसंग है, इस श्लोक में दीन दशा से परेशान हुई और धैर्य खो चुकी पत्नी को पति धैर्य बंधा रहा है। सलाह, उच्च पद को प्राप्त करके हमारा पुत्र हमें बहुत धन देगा, हमारी सेवा भी करेगा, हम तरह तरह का भोजन खाएंगे, उत्तम वस्त्र भी धारण करेंगे। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक दिन जब पत्नी अपना सब्र खो देती है तो उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि तेरा पुत्र कॉलेज में पढ़ने गया है, विद्या में पारंगत होकर वह उच्च पद को प्राप्त करेगा, अर्थात उसके उच्च पद को प्राप्त करके ही हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, हमारा पुत्र हमें बहुत धन देगा, हमारी सेवा भी करेगा, हम तरह तरह के भोजन खाएंगे और तरह तरह के सुंदर और उत्तम वस्त्र भी धारण करेंगे। तत्पश्चात अब हम आते हैं 16वें श्लोक पर। भारते ख्याति अरूढ़य ही आवाम ख्यातो करिष्यति काले दुखस्य याते अस्ति भामनी माम हृदयम त्यज। भारते ख्याति आरूढ़य ही आवाम ख्यातो करिष्यति काले दुखस्य याते अस्ति भामनी माम हृदयम त्यज। वह हमारा पुत्र, पहले शब्दार्थ को देखते हैं। भारत में सारे भारत में ख्यातिम आरूढ़य प्रसिद्धि को प्राप्त करके, ही मतलब निश्चय रूप से, आवामिन हम दोनों को, ख्यातो करिष्यति प्रसिद्ध करेगा, कालो दुख से दुख का समय, जाते अस्ति मीन चला गया है, भामनी मीन हे पत्नी, मां हृदय त्यज अपने हृदय अर्थात दिल को मत छोड़ो। भारते ख्यातिम आरूढ़य, भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके, अर्थात जब वह हमारा पुत्र उच्च पद को प्राप्त कर लेगा तो वह क्या करेगा, सारे भारतवर्ष में वह प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, उसके बाद आवाम ख्यातो हमें भी वो प्रसिद्ध कर देगा,
काले दुखस्य जाति अस्ति अस्ति भावनी हृदय त्यज। हमारे दुख का समय चला गया है। कालो दुख से जाता है, हमारे दुख का समय चला गया है। हे भावनी, हे पत्नी, हृदय त्यज, अपने हृदय को मत छोड़ो। हमारा पुत्र भारत में प्रसिद्ध होकर हमें भी प्रसिद्ध करेगा। हमारे दुख का समय चला गया है। हे पत्नी जी, अब अपने हृदय को मत छोड़ो। प्रसंग है, इस श्लोक में दीन दशा से परेशान हुई धैर्य खो चुकी पत्नी को पति धैर्य बंधा रहा। सलाथ है, हमारा पुत्र भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके हमें भी प्रसिद्ध करेगा। हमारे दुख का समय चला गया है। हे प्रिय पत्नी जी, दिल ना छोड़ो। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक दिन पत्नी जब अपना सबर खो देती है तो उसका पति उसे समझाते हुए कहता है, तेरा पुत्र कॉलेज में पढ़ने गया है, विद्या में पारंगत होकर वह उच्च पद को प्राप्त करेगा, अर्थात उसके उच्च पद को प्राप्त करके ही हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हमारा पुत्र भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके हमें भी प्रसिद्ध करेगा। हमारा दुख का समय चला गया है। हे प्रिय पत्नी जी, दिल ना छोड़ो, कुछ समय और इंतजार करो। तत्पश्चात अब हम आते हैं 17वें श्लोक पर। एवं बहुविधे स्वप्न विह्वलो पितरो गृहे प्रतिदिनम उत पुत्र चित्रपटम प्रतिधावति। एवं बहुविधे स्वप्न विह्वलो पितरो गृहे प्रतिदिनम उत पुत्र चित्रपटम प्रधावती। पहले शब्दार्थ पर आएंगे। एवं इस प्रकार, बहुविधे माने बहुत प्रकार के, गृह मतलब घर में, पितरों माने माता पिता, स्वप्न विह्वलो बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं। प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, उत मतलब और, पुत्र मीन पुत्र, चित्रपटम प्रतिधावती सिनेमा अर्थात फिल्म देखने को भाग जाता है। चित्रपट सिनेमा को अर्थात फिल्म को कहते हैं। एवं बहुविधे स्वप्न विह्वलो, इस प्रकार जो माता पिता है, पितरों में जो माता पिता है, वे घर में एक सपन में ही खोए रहते हैं। एक सपन के जाल में ही बहुत प्रकार के सपनों के जाल में खोए रहते हैं। किंतु उनका पुत्र जो है वो प्रतिदिन चित्रपटम प्रतिधावती, वह सिनेमा देखने भाग जाता है, वह फिल्म देखने को चला जाता है। इस प्रकार जो माता पिता हैं वे घर में सपनों में खोए रहते हैं, बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं, किंतु उनका पुत्र जो है प्रतिदिन सिनेमा देखने भाग जाता है। प्रसंग है, इस श्लोक में बताया गया है माता पिता अपने पुत्र के मुंह में पढ़कर क्या सोचते हैं और पुत्र उनके विपरीत क्या आचरण करता है। सलार्थ है, इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं, परंतु उनका पुत्र प्रतिदिन सिनेमा देखने तथा फिल्म देखने भाग जाता है। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है, लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में पारंगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा और उसके उच्च पद को प्राप्त होते ही उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनका पुत्र उन्हें बहुत धन देगा, उनकी सेवा भी करेगा, तदुपरांत वे तरह तरह के भोजन खाएंगे और तरह तरह के सुंदर उत्तम वस्त्र भी धारण करेंगे। इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं, परंतु उनका पुत्र प्रतिदिन सिनेमा तथा फिल्म देखने भाग जाता है और माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर देता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं 18वें श्लोक पर। अप्रल अथ समायातो प्रहनोत पत्रम आत्मजय सज्जय नहीं परिशार्थम प्रतीक्षे सप्लीमेंटरीम।
अप्रिले अथ समायातो प्राहिनोत पत्रम आत्मजय सज्जो नहीं परिशार्थम प्रतीक्षे सप्लीमेंट्री। अब हम पहले शब्दार्थ देखेंगे। अप्रैल मीन अप्रैल मास आने पर, अथ माने इसके बाद, समायात मीन आ गया, प्राहिनोत मीन भेजा, पत्र माने पत्र को, आत्मजा मीन पुत्र, सज्जा मीन तैयारी नहीं हुई, परीक्षार्थम मीन परीक्षा, अर्थम मीन परीक्षा के लिए, प्रतीक्षे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री परीक्षा, परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। अप्रैल महीना आते ही, अप्रैल अथ समायातो अप्रैल के महीने आते ही, पुत्र ने आत्मजा मतलब पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेजा, प्राहिनोत मतलब भेजा, पत्र भेजा कि परीक्षार्थम न सज्जय, कि परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, तो मैं सप्लीमेंट्री परीक्षा की तक इंतजार करूंगा। सप्ली मतलब उसको उम्मीद है कि इन परीक्षा में उसकी सप्ली आ जाएगी, तो मैं सप्ली परीक्षा तक मैं इंतजार करूंगा, नहीं वहीं बैठकर मैं तैयारी करूंगा और उसको पेपर, फिर सप्ली के पेपरों के बाद फिर वापस आऊंगा। ये वो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। अप्रैल महीने आते ही उस पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेजा कि परीक्षा की तैयारी नहीं हुई, सज्जा में तैयारी नहीं हुई है, इसलिए मैं सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। इस श्लोक में पुत्र द्वारा अपने माँ बाप को पत्र भेजने का उल्लेख है। सलार्थ, अप्रैल का महीना आ गया, पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेजा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में पारंगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, फिर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका पुत्र उन्हें धन देगा, उनकी सेवा भी करेगा। इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं, परंतु उनका पुत्र प्रतिदिन सिनेमा या फिल्म देखने भाग जाता है। अप्रैल का महीना आते ही पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेज दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा, अर्थात उसे पता है कि उसकी सप्ली आएगी। तत्पश्चात अब हम आते हैं 19वें श्लोक पर। प्राप्तो पत्रो ततः ध्वस्ता सपनो उभयो अपि, कुतो द्रव्यम प्रदस्यामि शक्ति नहीं न चास्ति सांप्रतम। प्राप्तो पत्र ततः ध्वस्ता ते सपनो भयोपि, कुतो द्रव्यम प्रदास्यामि शक्ति न चास्ति सांप्रतम। शब्दार्थ है, प्राप्ते पत्र, पत्र प्राप्त होने पर, ततः माने फिर, ध्वस्ता मीन चकनाचूर हो गए या ध्वस्त हो गए, ते मतलब उनका, सपर माने सपना, उभयो मतलब उन दोनों का, अभी मतलब भी, कुत्ता मीन कहां से, द्रव्य मीन धन, प्रदास्य मीन देंगे, शक्ति मीन शक्ति, न मीन नहीं, चा मीन और, अस्ति मीन है, सांप्रतम मीन अब। पत्र को प्राप्त, पत्रो ततः, पत्र प्राप्त करके जैसे ही उन्हें पत्र प्राप्त हुआ तो उन दोनों का, उभय मतलब माता पिता का, उन दोनों का अर्थात उन माता पिता का सपना जो था वो ध्वस्त हो गया, वो टूट गया। पत्र प्राप्त करके ही उन दोनों का सपना जो था वो ध्वस्त हो गया या चकनाचूर हो गया। कुतो द्रव्य प्रस्यामि, हम अपने बेटे को धन कहां से अब देंगे, अब तो शक्ति नास्ति, अब तो हमें वो शक्ति भी नहीं रह गई, वो समर्था नहीं रह गई है, मतलब उनकी बहुत दीन दशा है, अब हमें मतलब ये कह रहे हैं कि अब हम उससे कुछ दे ही नहीं पाएंगे।
जैसे ही पत्र प्राप्त हुआ तो उन माता पिता का स्वप्न जो था वो टूट गया। तो अब हम उनको धन कहां से देंगे, अब तो हमें वो शक्ति नहीं रह गई है। प्रसंग है, इस श्लोक में पुत्र का पत्र पढ़कर माँ बाप के सपने का चकनाचूर होने का उल्लेख है। पुत्र का पत्र प्राप्त करके उन दोनों के सपने चकनाचूर हो गए। पुत्र को और धन हम कहां से ला कर देंगे, अब तो हम में धन कमाने की शक्ति भी नहीं रह गई। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में प्रांगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, फिर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनका पुत्र उन्हें बहुत धन देगा, उनकी सेवा भी करेगा। इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं, परंतु उनका पुत्र प्रतिदिन सिनेमा अर्थात फिल्म देखने भाग जाता है। अप्रैल का महीना आते ही पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेज दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। अर्थात उसे पता है कि उसकी सप्ली आएगी। पुत्र का पत्र प्राप्त करके माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए। पुत्र को और धन हम कहां से लाकर देंगे, अब तो हम में धन कमाने की शक्ति भी नहीं रह गई। तत्पश्चात अब हम आते हैं 20वें श्लोक पर। कष्टानि बहुभुक्तानि फल प्राप्ति न एव दृश्यते, लोभेन एतस्य शिक्षाया निर्धनतम उपार्जितम। कष्टानि बहुभुक्तानि फल प्राप्ति नाएव दृश्यते, लोभेन एतस्य शिक्षाया निर्धनत्वम उपार्जितम। शब्दार्थ है, कष्टानि माने कष्ट, बहुभुक्तान माने बहुत भोग कर, फल प्राप्ति माने फल की प्राप्ति, न मीन नहीं, एव मतलब ही, दृश्यते माने दिखाई देता है, लोभेन मतलब लोभ से, एतस्य माने इसके, शिक्षाया माने शिक्षा के, निर्धनत्व माने गरीबी, उपार्जित मीन बढ़ा दिया है। कष्टानि बहुभुक्तानि, हमने बहुत कष्टों को भोगा है, हम बहुत कष्टों को भोग चुके हैं। अब फल प्राप्त नहीं, अब हमें फल प्राप्ति भी नहीं दिखाई दे रही है कि जो हमने कार्य किया है उसकी फल प्राप्ति भी नहीं दिखाई दे रही है। लोभेन से, इस शिक्षा के लोभ के कारण, इस शिक्षा के मतलब इस शिक्षा के लोभ ने हमारी गरीबी को और बढ़ा दिया है। हमारे पुत्र की इस शिक्षा के लोभ ने, हमारे पुत्र ने जो शिक्षा का ये लोभ लिया है, इस लोभ ने हमारी जो है निर्धनता को, हमारी गरीबी को बढ़ा दिया है। प्रसंग है, इस श्लोक में पुत्र का पत्र पढ़कर माँ बाप के सपने की चकनाचूर होने के बाद दुखी होने का उल्लेख है। सलार्थ, बहुत सारे कष्ट भोग कर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। हमारे पुत्र की शिक्षा के लोभ ने हमारी गरीबी को ज्यादा बढ़ा दिया है। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उसके माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में प्रांगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, फिर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। परंतु उनका पुत्र प्रतिदिन सिनेमा देखने भाग जाता है। अप्रैल का महीना आते ही पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेज दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। पुत्र का पत्र प्राप्त करके माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए। माँ बाप बहुत दुखी होकर कहते हैं कि बहुत सारे कष्ट भोग कर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही। हमारे पुत्र की शिक्षा के लोभ ने हमारी गरीबी को ज्यादा बढ़ा दिया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं 21वें श्लोक पर। ज्ञानम चेत पूर्वम स्यात् एवं कथ्यते सुते,
न व्यक्रिष्यम तदा दोग्धीम महिषीम शतरूप्यके ज्ञानम चेत पूर्वम स्यात् एवं करिष्यते सुतः न व्यक्रिष्यन् तदा दोग्धीम महिषीम शतरूप्यके। शब्दार्थ है चेत पूर्वम ज्ञानम स्यात्, यदि हमें पहले पता होता। चेत माने यदि, पूर्व माने पहले, ज्ञान मतलब ज्ञान होता या पता होता, यदि हमें पहले पता होता। एवं माने इस प्रकार, करिष्यते माने करेगा, सुत माने पुत्र, कि हमारा पुत्र इस प्रकार करेगा। न मीन नहीं, ब्रैक्रेशन माने बेचता, तदा माने तो, दोग्धीम दूध देने वाली, महिषी माने भैंस को, शत रुपए के 100 रुपयों के द्वारा। ज्ञानम चेत पूर्वम, यदि हमें पहले पता होता। ज्ञानम चेत पूर्वम स्यात्, यदि हमें पहले पता होता कि हमारा पुत्र ऐसा करेगा। सुतः एवं करिष्यति, हमारा पुत्र ऐसा करेगा, तो हम दोग्धी महिषी, दूध देने वाली भैंस को 100 रुपए में ना बेचते। यदि हमें पहले पता होता कि हमारा पुत्र ऐसा करेगा, तो हम दूध देने वाली भैंस को 100 रुपए में ना बेचते। प्रसंग है, इस श्लोक में पुत्र का पत्र पढ़कर माँ बाप के सपने के चकनाचूर होने के बाद दुखी होने का उल्लेख है। सलार्थ, यदि पहले पता होता कि हमारा पुत्र इस प्रकार करेगा, तो हम दूध देने वाली भैंस को 100 रुपए के बदले अर्थात 100 रुपए में ना बेचते। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, किंतु दूसरी तरफ उसके माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में प्रांगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, फिर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका पुत्र उन्हें बहुत धन देगा, उनकी सेवा भी करेगा। इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं। परंतु उनका पुत्र प्रतिदिन सिनेमा अर्थात फिल्म देखने भाग जाता है। अप्रैल का महीना आते ही पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेज दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। पुत्र का पत्र प्राप्त करके माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए। माँ बाप बहुत दुखी होकर कहते हैं कि यदि पहले पता होता कि हमारा पुत्र इस प्रकार करेगा, तो हम दूध देने वाली भैंस को 100 रुपए के बदले अर्थात 100 रुपए में ना बेचते। तत्पश्चात अब हम आते हैं 22वें श्लोक पर। अपरस्मिन् दिने पित्रा पत्रम पुत्राय लिखितम वर्णितुम व्यथा भारम न शक्नोमि कथम च। अपरस्मिन् दिने पित्रा पत्रम पुत्राय लिखितम वर्णितुम व्यथा भारम न शक्नोमि कथम च। अपरस्मिन् दिन में अगले दिन, पित्रा माने पिता के द्वारा, पुत्राय माने पुत्र के लिए, पत्र माने पत्र, लिखिता माने लिखा गया, वर्ण तो मतलब वर्ण करने में, व्यथावार माने दुख के भार को या बोझ को, न शक्नोमि नहीं समर्थ हूं, कथंच माने किसी भी प्रकार से। अपरस्मिन् दिने अगले ही दिन पिता ने पुत्र को पत्र लिखा। अपरस्मिन् दिने अगले ही दिन पिता ने पुत्र को पत्र लिखा कि मैं वर्णितुम व्यथा भारम, मैं जो दुख जो है उसको वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, मैं किसी प्रकार भी दुख के भार को वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं कि हमें कौन कौन से दुख है इसमें, मैं उनके बारे में बताने में समर्थ नहीं हूं। प्रसंग है, इस श्लोक में पुत्र का पत्र पढ़कर दुखी हुए पिता ने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा उसका यहाँ पर उल्लेख किया है। अगले ही दिन पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, मैं गरीबी के दुख का वर्णन करने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं हूं। व्याख्या, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर तो भेज दिया, परंतु वह पढ़ाई के कार्य में ध्यान, किंतु वह पढ़ाई के ध्यान में
के कार्य में ध्यान नहीं लगाता था। वह नित्य चलचित्र तथा फिल्म देखने भाग जाता था। किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत दयनीय स्थिति थी। लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में पारंगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, फिर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं। अप्रैल का महीना आते ही पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेज दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। पुत्र का पत्र प्राप्त करके माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए। अगले दिन पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, मैं गरीबी के दुख वर्णन करने में किसी प्रकार से समर्थ नहीं हूँ कि मैं अपनी जो गरीबी जो झेल रहा हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, ये मैं वर्णन नहीं कर सकता। आगे है 23वां श्लोक। आयाहि त्वं गृहं पुत्र गृह कार्यं कुरुष्व च भाग्येषु तेन विद्या न तैलं सिक्तासु इव। आयाहि त्वं गृहं पुत्र गृह कार्यं कुरुष्व च भाग्येषु तेन विद्या अस्ति न तैलं सिक्तासु इव। शब्दार्थ है, आयाहि मीन आ जाओ, तुम माने तू, गृह मतलब घर, पुत्र मतलब हे पुत्र, गृह कर्म घर के कार्य, पुरुष मतलब करो, चा मीन और, ते मतलब तेरे, भाग्येशु माने भाग्य में, विद्या माने विद्या, न मीन नहीं, अस्ति मतलब है, सिक्तासु माने रेत में, तैलम माने तेल, इव माने की तरह। पिता अपने पुत्र को जो उसने पत्र लिखा है उसमें कहते हैं, आयाहि तुम गृह पुत्र, अरे पुत्र तू घर को वापस आ जा, अरे पुत्र तू घर को, आयाहि घर को आजा, लौट आ। गृहम कार्य कुरुष, घर के कार्यों को कर, गृहम कार्य कुरुष, घर के कार्यों को कर, क्योंकि भाग्येषु तेन विद्या अस्ति, तेरे भाग्य में विद्या नहीं है। जैसे रेत में तेल नहीं होता, सिक्तासु तैलम, रेत में तेल नहीं होता। अरे पुत्र अपने घर को वापस आ जा और घर के कार्यों को कर, क्योंकि तेरे भाग्य में विद्या नहीं है, जैसे रेत में तेल नहीं होता। प्रसंग है, इस श्लोक में पुत्र का पत्र पढ़कर दुखी हुए पिता ने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा उसका यहाँ पर उल्लेख है। अरे पुत्र तू अपने घर वापस आ जा, घर आकर घर के कार्यों को कर, तेरे भाग्य में विद्या नहीं है, जैसे रेत में तेल नहीं होता। व्याख्या है, एक गरीब माँ बाप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शहर तो भेज दिया, परंतु वह पढ़ाई के कार्य में ध्यान न लगाता था। वह नित्य चलचित्र तथा फिल्म देखने भाग जाता था। किंतु दूसरी तरफ उस माँ बाप की बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि उनका पुत्र विद्या में पारंगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, फिर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका पुत्र उन्हें बहुत धन देगा, उनकी सेवा भी करेगा। इस प्रकार माता पिता अपने घर में बहुत प्रकार के सपनों में खोए रहते हैं। अप्रैल का महीना आते ही पुत्र ने अपने पिता को पत्र भेज दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री परीक्षा की प्रतीक्षा करूंगा। पुत्र का पत्र प्राप्त करके ही माँ बाप के सपने चकनाचूर हो गए। अगले ही दिन पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, मैं गरीबी के दुख वर्णन करने में असमर्थ हूँ। अरे पुत्र तू अपने घर वापस आ जा, घर आकर घर के कार्य को कर, तेरे भाग्य में विद्या नहीं है, जैसे रेत में तेल नहीं होता। यहाँ पर हमने 14 से 23 श्लोकों की प्रसंग से व्याख्या कर ली है। पहली वीडियो में हमने 1 से 13 श्लोकों की सह प्रसंग व्याख्या की थी। अब हम जो इसके अभ्यास है वे करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखिए। पिता ने पुत्र की पढ़ाई के धन का प्रबंध कैसे किया? पिता ने पुत्र की पढ़ाई के धन का प्रबंध कैसे किया? पिता ने पुत्र की पढ़ाई के लिए धन के प्रबंध के लिए दूध देने वाली भैंस 100 रुपए में बेच दी।
आगे है, पुत्र को कॉलेज जाते समय पिता ने उसे क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी कि यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो बुरी संगत से सावधान रहना, अध्यापकों का सदा सम्मान करना, व्यर्थ में धन खर्च ना करना। पिता ने अपने पुत्र की कैसे दशा बताई? पिता ने अपने पुत्र को कैसे दशा बताई? पिता ने अपने पुत्र को निर्धनता की दशा बताते हुए कहा कि प्रातःकालीन भोजन खाने के बाद शाम के भोजन पर विश्वास नहीं होता, अर्थात शाम का भोजन मिलेगा या नहीं ये निश्चित नहीं है। पिता ने कैसी दशा बताई है कि दशा बताते हुए कहा है कि प्रातःकालीन भोजन खाने के बाद शाम के भोजन पर विश्वास नहीं होता, अर्थात शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं। हमारी हालत कब सुधरेगी? पत्नी के इस प्रकार कहने पर पति ने क्या कहा? पति ने अपनी पत्नी को धैर्य बनाते हुए कहा, पति ने अपनी पत्नी को धैर्य बनाते हुए कहा, हे पत्नी जी, धैर्य को धारण करो, तेरा पुत्र कॉलेज पढ़ने गया है, विद्या में पारंगत होकर उच्च पद को प्राप्त करेगा, तदुपरांत हमारा पुत्र हमें बहुत धन देगा, हमारी सेवा भी करेगा, हम तरह तरह का भोजन खाएंगे, उत्तम वस्त्र भी धारण करेंगे। अब है, निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाओ। शब्द हैं आदित्य, विक्रिय, दुग्धम, चित्रपटम और सर्वदा। अब ये जो यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं ये श्लोकों में जहाँ जहाँ आए हैं पहले तो हम वही लाइनें उठा रहे हैं। जैसे आदित्य का अर्थ होता है पढ़कर, वहां पर हमने पढ़ा है आदित्य 10 वर्षानी ग्राम विद्यालय शुभे, यानी उसने गांव के शुभ विद्यालय में 10 वर्ष तक अध्ययन किया। तो ये वाक्य वहां पर बना पड़ा है, आदित्य 10 वर्षानी ग्राम विद्यालय शुभे। अब इसको आधार बना के हम आसान सा वाक्य भी बना सकते हैं कि जरूरी नहीं हमें यही वाक्य लिखना, हम क्योंकि वहां पर सिर्फ है कि वाक्य बनाना है। क्या बनेगा? स विद्याम आदित्य उच्च पदम प्राप्तवान, उसने विद्या प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त किया, विद्या का अध्ययन करके उसने उच्च पद को प्राप्त किया। ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। और यदि आसान बनाना चाहते हो, स आदित्य विद्याम गच्छति, वह अध्ययन करके विद्यालय चला जाता है। यानी इनमें से आप कोई वाक्य बना सकते हो आदित्य का। यहाँ पर हमने 3 वाक्य रखे हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। आदित्य 10 वर्षानी ग्राम विद्यालय शुभे, ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमने रखा है स विद्याम आदित्य उच्च पदम प्राप्तवान। तीसरा सेंटेंस बनाया है सा आदित्य विद्यालयम गच्छति। जो आपको ठीक लगता है आप उसमें से कोई वाक्य यहाँ से रख सकते हैं। अब हम बनाएंगे विक्रिय के ऊपर। विक्रिय का अर्थ होता है बेचकर। अब वहां पर हमने पढ़ा है विक्रिय महिषीम पित्रा द्रव्यस्य आयोजनम कृतम, पिता द्वारा भैंस बेचकर धन का प्रबंध किया गया, पिता द्वारा भैंस बेचकर धन का प्रबंध किया गया। हम हमें इसको जो है इससे मिलता जुलता सेंटेंस आसान सा बनाएंगे। स गाम विक्रिय द्रव्यस्य प्रबंधम करो, स गाम विक्रिय, उसने गाय को बेचकर द्रव्य मतलब धन का प्रबंध किया, ये बना सकते हैं। और आसान बनाना चाहते हो सेंटेंस, सा फलानी विक्रिय धनम अर्जति, वह फलों को बेचकर धन कमाता है। तो ये आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो विक्रिय का। विक्रिय महिषीम पित्रा द्रव्यस्य आयोजनम कृतम, या साम स गाम विक्रिय द्रव्यस्य प्रबंधम आकरो, स फलानी विक्रिय धनम अर्जति। अब हम सेंटेंस बनाएंगे दुग्धम का। दुग्धम का होता है दूध। दुग्धम पिबतु में पुत्र, मेरा पुत्र दूध पीवे, ये सेंटेंस वहां पे आया। तो हमें आसान सा सेंटेंस बनाना है, प्रातःकालीन दुग्धम अवश्यम पीवे, प्रातःकालीन दूध अवश्य पीना चाहिए।
त्वम सायंकाले दुग्धम अवश्यम पीवे, तुम्हें मतलब पहले तो ये था प्रातःकाल दुग्धम अवश्यम में, तो दूध प्रातःकाल तो दूध को अवश्य पियो। यहाँ पर हमने बना दिया है तुम सायंकाल दुग्धम अवश्यम में, तुम्हें शाम के समय दूध अवश्य पीना चाहिए। तो ये कोई भी सेंटेंस हम यहाँ पे बना सकते हैं दुग्धम का। दुग्धम पिबतु मे पुत्र, प्रातः काले दुग्धम अवश्यम पिब, या त्वम सायंकाले दुग्धम अवश्यम पिबे, इनमें कोई भी सेंटेंस। अगला है चित्रपटम। चित्रपटम का अर्थ होता है सिनेमा। प्रतिदिनम उत्तपुत्रम चित्रपटम प्रधावती, ये हमने श्लोक में पढ़ा है। प्रतिदिनम उत्तपुत्रम, उत्तपुत्र चित्रपटम प्रतिधावती, पुत्र सिनेमा देखने भाग जाता है। तो हम इसका आसान सेंटेंस बना सकते हैं, अहम चित्रपटम न पश्यामि, मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ। यदि आपको लगता है ये ज्यादा आसान बन गया, थोड़ा सा और मुश्किल बना लो कि म्या से चित्रपटम दर्शनाय गमिष्यसि, क्या आप मेरे साथ चित्रपट देखने के लिए जाओगे। तो आप कोई भी यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं चित्रपट का। प्रतिदिनम उत्पुत्र चित्रपटम प्रतिधावती, अहम चित्रपटम न पश्यामि, किम म्या से चित्रपटम दर्शनाय गमिष्यसि। आगे है सर्वदा। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। अध्यापकस्य सम्मानम करो त्वम पुत्र सर्वदा, अध्यापक का सम्मान करो हमेशा। हमेशा, अरे पुत्र अध्यापक का हमेशा सम्मान करना, ये हमने वहां पर पढ़ा है। अब इसका आसान सा बनाना चाहिए तो सर्वदा गुरु नाम सम्मानम करो, हमेशा गुरुओं का सम्मान करो। फिर सर्वदा पितरो सम्मानम करो, हमेशा पिता का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, अध्यापक से सम्मानम करो तुम पुत्र सर्वदा, या सर्वदा गुरु नाम सम्मानम करो, सर्वदा पितरो सम्मानम करो। यहाँ पर हमने ये जो ये दिया ना, हमने इनके ये देखो आदित्य विक्रिय दुग्धम चित्रपटम सर्वदा, हमने इनके तीन तीन वाक्य बना दिए। आपने यहाँ तीन नहीं बनाने, आपने कोई एक वाक्य को कंठस्थ कर लेना, मतलब उसको याद कर लेना है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।